अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे स्पेन फैमिली वीज़ा एंट्री के बाद का प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन और कार्ड्स। इस पे बात करेंगे। अहम बैंक की तरफ से सस्ते तरीन घर पेश किए गए हैं। इस पे बात करेंगे। फैमिली इमदाद के बारे में एक बड़ा हुक्म, अदालती हुक्म आया है। इसके बारे में अपडेट आप लोगों से शेयर करूंगा। इंग्रेसो मिनिमा बिताल जो है उसके बारे में आपको एक बहुत अच्छी खबर है जिससे आगाह करूंगा इस वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि आज लिंक कौन से आपको मिल रहे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिनको आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। जो अहम बैंक के सस्ते तरीन घर हैं इसका लिंक, फैमिली इमदाद के बारे में जो अच्छी खबर है इसका लिंक, इंग्रेसो मिनिमा बिताल के बारे में जो खबर है इसका लिंक, ये तीनों लिंक आपको बिल तरतीब नीचे मिल जाएंगे। आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। उसके अलावा दोस्तों डिस्क्रिप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे वहां पे अहम वीडियो के लिंक आपको मिलेंगे जो अमूमन तौर पे आप कमेंट में पूछते रहते हैं और इन पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं और वो वीडियोस आपको मिलती नहीं है चैनल पे। तो मैंने ये सोचा कि हर वीडियो के नीचे उसके लिंक, मुख्तलिफ टॉपिक जिसके बारे में आप ज्यादा पूछते हैं वो ऐड करना शुरू कर दूं, ताकि अगर किसी को उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की जरूरत हो तो वहां डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो का ऊपर टाइटल है, नीचे उसका लिंक है, लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो वीडियो ओपन हो जाएगी और आप वो वॉच कर सकेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन फैमिली वीजा एंट्री के बाद प्रोसेस क्या है, रजिस्ट्रेशन और कार्ड्स वगैरह ये तमाम प्रोसेस क्या है। क्योंकि बहुत सारे फैमिलीज ऐसी हैं वो यो कहती हैं कि हमारा वीजा लगने वाला है या लग चुका है, अब हमने स्पेन जाना है, तो अब अगला प्रोसेस क्या है। अगला प्रोसेस जो है वो मेन मैं आपको बताऊंगा बहुत ब्रीक बीनी के साथ। आप जब इंटर होंगे और आगे चलेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आती रहेगी। मैं आपको उनका ओवरव्यू दे देता हूं। सबसे पहला जो काम है जब आपने स्पेन पहुंचना है, जो सबसे ज्यादा अहम है, बैकबोन है और हर जगह पे आपको उसकी जरूरत पड़ती है, वो है पद्रोनामिento, जिसको हम इंग्लिश में रजिस्ट्रेशन कह सकते हैं। यहाँ पे एक अदारा है अयुंतामिento जो कि वहां पे टाउन हॉल इंग्लिश में जिसको बोलते हैं, और वैसे यूनियन काउंसिल भी आप कह सकते हैं। हमारे पाकिस्तान में तो काफी 4-5 एरिया की एक यूनियन काउंसिल होती है। यहाँ पे हर एरिया की अलग-अलग यूनियन काउंसिल है, या उसको टाउन हॉल बोल सकते हैं इंग्लिश में, और आप अगर स्पेनिश में बोलेंगे तो उसको जो है वो अयुंतामिento बोलेंगे। वहां पे जाके आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। आपने वहां पे अपने घर का एड्रेस, कॉन्ट्रैक्ट, तमाम चीजें लेके जानी है। हम यहाँ पे रहते हैं, इतने हम फैमिली मेंबर हैं, ये तमाम चीजें हर फैमिली मेंबर की अलग-अलग वहां पे पद्रोनामिento होगी और उस पद्रोनामिento का बाहर ऑफिस में जाके आपने इस्तेमाल करना है। उस पद्रोनामिento में से आपको जब पेज दिए जाएंगे उसमें से एक अहम पेज होगा कि अब आप अपना मेडिकल कार्ड अप्लाई करेंगे। आपने मेडिकल कार्ड जब अप्लाई करना जाना है उस वक्त भी आपको पद्रोनामिento की जरूरत पड़ेगी। और जब आपने वहां पे जाना है अपना मेडिकल कार्ड अप्लाई करने, तो वहां पे जो ऑलरेडी मेंबर यहाँ पे जिसने आपको बुलाया है उसके टैक्स नंबर पे आपके मेडिकल कार्ड बनेंगे और वहां पे आपको एक मरतबा फिर आपका सर्टिफिकादो मैट्रिमोनियो जो ट्रांसलेट हुआ जो आपका टेस्ट हुआ वो चाहिए होगा। और अमूमन तौर पे सहूलियत सोशल जो इंस्टीट्यूट नेशनल सहूलियत सोशल का ऑफिस है जो आपको पेज देगा मेडिकल कार्ड बनवाने के लिए, वो आपसे डिमांड कर सकता है। कुछ एरिया में अब हॉस्पिटल ये तमाम काम करना शुरू हो चुके हैं, लेकिन कुछ एरिया में अभी भी वो जो है हॉस्पिटल वाले आपको सहूलियत सोशल के दफ्तर में भेजते हैं जाके वहां पे आपके टैक्स नंबर इशू वो करें, परमिशन दें, तो तब आपके मेडिकल कार्ड हॉस्पिटल वाले बनाते हैं। तो ये तमाम प्रोसेस आपका बुनियादी है जो आपने आते ही करना है। उसके बाद जो पद्रोनामिento आपने करवाई है उसका पेज आपको पुलिसिया नेशनल के ऑफिस में भी चाहिए होगा जहां पे आपके रेजिडेंट कार्ड इशू किए जाएंगे। इस वजह से पद्रोनामिento बहुत ज्यादा अहम है। और अगर आपका एड्रेस वही है जहां पे आपके यहाँ पे इन्फॉर्मे पास हुए थे, अगर आपके पास रेजिडेंसी है बुलवाने वाले के पास, तो उसके इन्फॉर्मे यहाँ से जो पास हुए थे वही घर है, तो वो आपको वहां पे पुलिसिया नेशनल में आपने जाना है और वहां पे आपने फिंगर देने और आपका कार्ड अप्लाई हो जाएगा, जो 40 दिन मैक्सिमम में आपको वो कार्ड बन के मिल जाएंगे। अगर आपने खुदा न खास्ता उस घर में इन्फॉर्म में जहां से पास करवाए थे वो अब आपके पास घर नहीं है, तो फिर पुलिसिया नेशनल आपके फिंगर लेने से इनकार कर सकता है बाई लॉ, और वो आपको कहेंगे कि नए घर के भी जो है वो इन्फॉर्म में पास करवाएं, उसके बाद आके फिंगर दें।
तो ये चीजें जो है वो लाजमी तौर पे जहन में रखें कि इस तरह की प्रॉब्लम आपको आ सकते हैं अगर आप घर चेंज करते हैं। अगर आपके बुलवाने वाले के पास नेशनलिटी है तो उसको ना तो फाइनेंशियली की डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी और ना ही उसको घर की इन्फॉर्मेशन वगैरह की जरूरत होगी, वो काफी ज्यादा ईजी हो जाता है। ये प्रोसेस है जो कि बुनियादी तौर पर आपने लाजमी तौर पर करना है और इसको आपने जहन में रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं क्या है बैंक की, जिसने काफी सस्ते घर जो है वो ऑनलाइन सेल करने के लिए लगाए हैं। होता क्या है कि बैंकें जो है वो नए घर मुख्तलिफ लोगों को देती हैं किस्तों पे लेके, और बाद में जब किस्तें शार्ट होती हैं तो उनको दोबारा से एम्बार्गो कर लेते हैं, वापस ले लेते हैं, और वो जो घर जो है वो दोबारा से रीसेल पे लगा देते हैं सेकंड हैंड के तौर पे। उस वक्त बैंक जो है वो कदरे ओपन मार्केट से सस्ते मकान बेचते हैं। तो इस तरह की लिस्ट में आज आप लोगों के साथ लेके आए हूं। आप अपने इलाके में घर देख सकते हैं। बैंक का नाम है BBVA। आप BBVA ने अपने काफी सस्ते तरीन घर जो है वो पेश किए हैं सेल करने के लिए। आप जो नीचे लिंक दे रहा हूं मैं आपको, लिंक नंबर 1 जो आपको मिलेगा वो इन्हीं घरों से रिलेटेड है। आप उसको क्लिक करेंगे तो वहां पे तमाम डिटेल आपको मिल जाएगी, घरों की तस्वीरें, घरों के एड्रेस, उनकी प्राइस और तमाम डिटेल आप वहां पे देख सकते हैं। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप वो अवेल करना चाहते हैं तो अवेल कर सकते हैं। अच्छे घर हैं लेकिन कम कीमत पे आपको मिल जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं एक अहम फैमिली इमदाद के बारे में, एक बड़ा अदालती फैसला जिससे काफी ज्यादा बहुत बड़ी फैमिलीज को इससे फायदा होने वाला है। असल में ये अदालती फैसला ये आया है, आपको तरखेता नमरोसा का तो पता है, मैंने मुख्तलिफ वीडियो में इस पे बात की है। तरखेता नमरोसा जनरल, तरखेता नमरोसा स्पेसियल। ओवरव्यू एक मरतबा दोबारा आपको दे देता हूं। तरखेता नमरोसा जनरल वो होता है जिसको 3 बच्चों पे आपको दिया जाता है, और अगर आपके बच्चे 3 से ज्यादा हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं, तो फिर उस पे आपको तरखेता नमरोसा स्पेसियल मिलता है। तो ये दोनों डिफरेंस है। तरखेता नमरोसा एक कैटेगरी है, उसकी आगे 2 कैटेगरी है, जनरल और स्पेसियल। अब यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि 3 बच्चों से कम जो है आपको तरखेता नमरोसा नहीं मिलेगा और उस पर आपको फैसिलिटीज भी नहीं मिलेंगी। तो इस पे अब अदालत ने एक फैसला दिया है। अदालत ने फैसला दिया कि एक फैमिली है, उसके पास अगर 2 बच्चे हैं उनके पास, अब जो औरत है, जो माँ है उन बच्चों की, वो दोबारा से प्रेग्नेंट है। अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसी वक्त उसको तरखेता नमरोसा की फैसिलिटी प्रोवाइड कर देनी चाहिए, और असिंदा को ऑर्डर दिया कि उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करनी शुरू कर दो, क्योंकि बच्चे के एक्सपेंसेस जो है दुनिया में आने के वो वालिदैन को बियर करने आसान हो, वो मुश्किलात का जो है वो सामना ना करें। यहाँ पे दोस्तों आपको मालूम है कि बर्थ रेट को बेहतर करने के लिए हुकूमत मुख्तलिफ इक़दाम कर रही है। उसी का एक पहलू जो है इस अदालती हुक्म में सामने आया है कि हुकूमत चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट किया जाए वालिदैन को, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो स्पेन की पॉपुलेशन है वो बढ़ सके, बर्थ रेट बढ़ सके। इसी तरह से अदालत ने कहा है कि जैसे औरत प्रेग्नेंट होती है उसको तरखेता नमरोसा की फैसिलिटीज दी जाए, और इसके साथ साथ जो असिंदा 100 यूरो तरखेता नमरोसा जनरल वालों को और 200 यूरो जो है वो तरखेता नमरोसा स्पेसियल वालों को देता है, वो शुरू कर दिया जाए। अब ये तमाम जो अपडेट्स है वो असिंदा तक जो है वो जाती हैं, और वो कानून को सामने रखते हुए इस पे कानून बनाता है। उम्मीद है कि अनकरीब आपको ये फैसिलिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अभी तरखेता नमरोसा जनरल है, आपका आलता चल रहा है, आपको 100 यूरो हर महीने आलते के मिल रहे हैं। अभी आपकी वाइफ प्रेग्नेंट हो चुकी है 4थे बच्चे के लिए, तो आपको 200 मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि तरखेता नमरोसा स्पेसियल में आप चले जाएंगे। ये मफहूम है इस अदालती फैसले का। बहुत उम्मीद है कि आनकरीब इसको कानून का हिस्सा बनाएंगे, और जैसे बनेगा वो भी आपको अपडेट दूंगा। अभी अदालती फैसला आया है और सिंधा इस पे अमल करेगा। अंग्रेजों मिनिमम मिताल के बारे में बहुत अच्छी खबर आई है, वो आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं। अंग्रेजों मिनिमम मिताल के बारे में आपको मालूम है कि आपकी एक ही शिकायत होती है कि स्टेटस कहां तक पहुंचा, एक ही स्टेटस शो हो रहा है, कितना अरसा लगेगा, कितना टाइम लगेगा, ये कंफ्यूजन है, इसके बारे में बताएं, इसके बारे में बताएं, कितना टाइम इधर लीगल होना चाहिए तो फिर अप्लाई। ये तमाम चीजों का एक ही क्वेश्चन का जवाब मैं आप लोगों के साथ लेके आया हूं। जिस तरह मुख्तलिफ नंबर है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के, इंग्लिश और मिनिमम मिताल के लिए भी हुकूमत ने एक नंबर जारी किया है 020, यानी कि 020। इस पे आपने जो है वो कॉल करनी है, फ्री नंबर है, वहां पे अपना फाइल नंबर तमाम चीजें बतानी है, नी या दनी जो भी आपका आइडेंटिटी है
तो आपको फाइल के बारे में वो आपकी आंसर क्वेश्चन के आंसर देंगे और आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है इंग्लिश और मीडियम से रिलेटेड, अपनी फाइल से रिलेटेड, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपका रिजेक्ट हुआ है, आपको कोई क्वेश्चन करना है, तो आप इस नंबर पे जाके कॉल करके उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं, हर तरह की डिटेल ले सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी अपडेट है जो इंग्लिश और मीडियम से रिलेटेड है, जो मैंने बहुत ज़रूरी समझी कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो इसका लिंक भी वैसे नीचे मैं दे रहा हूं, आप खुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।